बड़ा वाला बड़ा ऑल वेल, सब मजे में। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया अभी हम लोगों ने। चैप्टर नंबर 7 इट इज रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग। आपके सबके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जरूरत क्या थी अल्टरनेटिंग करंट की? सही बात है, डीसी करंट से सब काम चलता ही था, तो ये एसी की जरूरत क्या पड़ी? तो सबसे पहले डीसी के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट काम करते थे ना, उसके अंदर जो प्रोडक्शन था, जो फैक्ट्री लेवल के लिए चाहिए था, वो सब हैवी करंट वोल्टेज के लिए उसका प्रोडक्शन कॉस्ट था। सम इंस्ट्रूमेंट मस्ट रिक्वायर सम डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स, तो इसीलिए इसकी जरूरत वहां पर थी। सोचा साइंटिस्ट लोगों ने कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ। उसके बाद में कुछ ऐसा तरीका समझा आफ्टर द फैराडे एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एसी जनरेटर, कि यस दिस इज द चीपेस्ट वे टू गेट द करंट, टू गेट द वोल्टेज। तब जाके एसी करंट वोल्टेज का मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यस, ऐसे कुछ मतलब साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि यहां से डीसी मिलता है तो ये तरीके से आपको एसी मिलता है। डीसी का कन्वर्जन एसी में करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट एसी का कन्वर्जन डीसी में करना बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है। एक तो प्रोडक्शन इजी, कन्वर्जन भी इजी, मतलब काम हो गया हमारा। So by this way, this alternating current and voltages are very most important. Nowadays, it is impossible to think about the generation without this AC generation. We are helpless. हम लोग कुछ थिंकिंग भी नहीं कर सकते एसी जनरेशन के बिना। तो ये एसी करंट वोल्टेज के लिए क्या क्या खूबियां है, कैसे कैसे मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ में वो काम करता है, करंट वोल्टेज आगे पीछे कैसे जाता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो है जिसके अंदर ये फिनोमेनन यूज हो रही है, करंट के साथ में, वोल्टेज के साथ में, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस के साथ में, ये सब ये चैप्टर में पढ़ना है। आप जो मोबाइल का फोन का यूज कर रहे हो ना, अभी मुझे देख रहे हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, ये सब के अंदर जो फिनोमेनन यूज हो रही है ना, इट इज आल्सो रिलेटेड टू सम टाइप ऑफ करंट एंड वोल्टेज। लास्ट में ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर यूज, आगे एक बार समझा चुके हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल, ये सब अभी हम लोग ये चैप्टर में समझाएंगे। नॉट राइट नाउ, अभी मतलब अभी नहीं, आ जाएगा। राइट नाउ ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन 6.1 टॉपिक नंबर। अभी आगे जा रहे हैं 6.2 के अंदर। 6.2 के अंदर है क्या मेरे पास? सो 6.2 के अंदर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रजिस्टर। 6.1 नंबर का टॉपिक है एसी वोल्टेज applied to a रजिस्टर। ये रजिस्टर को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो अभी हमको समझना है। तो बेसिक कंसेप्ट, काम तो करने वाले ओम्स लॉ से, काम तो करने वाले पावर की फॉर्मूला से, लेकिन चेंज क्या होगा? सो प्यारे बच्चों, चेंज होगा ये। As for the last chapter, you know very well that the applied AC voltage is given by, AC voltage की फॉर्मूला क्या हो सकती है? So AC voltage is V is equal to, you know that V is equal to Vm sin omega t, नंबर 1। ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। V that means AC voltage at any instant of time, Vm उसकी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा टी ये फंक्शन से वो करंट और वोल्टेज चेंज होने वाले। अभी साइन के साथ में ये वोल्टेज चेंज हो रहा है। अभी इसके साथ में रेजिस्टेंस को जोड़ना है, तो मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लूं बच्चों। इधर सर्किट डायग्राम के अंदर मुझे जो ड्रॉ करना है उसके अंदर ऐसा कुछ है, देखो, दिस इज द सप्लाई एंड हियर देयर इज अ रेजिस्टेंस। तो इसके साथ में ये रेजिस्टेंस को हम लोगों ने जोड़ दिया, राइट। This is the supply and this is A. ये है सिंबल, ऐसा वेव वाला एक सिंबल यहाँ पे ड्रॉ करना है। And this shows the AC supply. What is this? This is AC, you can say AC supply. AC supply का मतलब एक तरीके का जनरेटर, जो चैप्टर नंबर 6 में लास्ट ईयर में सीखा था वो।
सो दिस इज नथिंग बट एसी सप्लाई, एसी जनरेटर। आगे ना बात समझ, अभी आगे जाते हैं। As this AC supply is connected to the resistance, this is the symbol of the AC supply. करंट ऐसे जाएगा, क्योंकि ये साइनोसॉइडल है, राइट। साइनोसॉइडल कंडीशन में यहां से करंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई किया है आप लोगों ने। नाउ फॉर दिस सर्किट आई वांट टू अप्लाई द किरचॉफ सेकंड रूल। ये किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है? So according to that rule, you know very well, by applying the Kirchhoff second rule for this loop, then you know that summation E at any instant of t must be equal to 0. अभी मेरे पास दो कंपोनेंट कनेक्टेड है, एक ये वाला और ये वाला। अभी मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो इसमें से करंट जो पास होगा वो मेरे पास नेगेटिव होगा। So I can say that it is V minus, you can say V minus I into this R, and this is equal to 0. V minus IR is equal to 0. Therefore, I can write this V is equal to I into I. Normally AC के सिंबल्स है ना छोटे छोटे रखे जाते हैं, ये बड़े बड़े सिंबल्स जो है मतलब कैपिटल लेटर्स जनरली यूज इन द केस ऑफ DC, स्मॉल लेटर यूज इन द केस ऑफ AC. Now, what is this V? So this V you can say that this one. So therefore, you can write this Vm sin omega t, it is equal to I into I. I want to make a formula of I, so you have to take this R here. So this is Vm upon R, and into it is sin omega t, and this is nothing but I. Also, this Vm upon R is the maximum current, because it is nothing but the Ohm's law. So you can say that this is Im. So what is Im? Im is nothing but maximum current. So if I substitute this one here, then I have a formula that I is equal to Im sin omega t. So this is number 1 and this is number 2. आप इसको भी नंबर दे सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो उसका यूज करेंगे, बट अभी ये नंबर। So here, this is the formula for the supply voltage, and this second equation is the formula for the current through this circuit. अभी ये कंडीशन में साइन के साथ में ओमेगा टी है, इधर भी साइन के साथ में ओमेगा टी है। कंडीशन में बोल रहा हूं समझना। If t is 0, V is 0. If t is 0, current is 0. समझ में आ रहा है? t की ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है जैसे ये पाई बाय 2 हो गया, so sin pi by 2 is 1. So voltage is maximum. So here current is also maximum. अगर ऐसी कोई वैल्यू मिल गई कि जहां पर पाई हो जाता है, sin pi is 0. So voltage is 0. Sin pi is 0. So current is also 0. अगर ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे सेटअप हो गई, 3 pi by 2 हो गया, so sin 3 pi by 2 is 1, but minus. तो वैसे करंट वोल्टेज मैक्सिमम माइनस, यहाँ पे करंट भी मैक्सिमम माइनस। अगर 2 pi हो गया तो फिर से वोल्टेज 0, फिर से करंट 0। ये सब बोलने से समझ में क्या आया आपको? ये सब बोलने से समझ में ये आया कि जब वोल्टेज 0 होता है तो करंट 0 होता है, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज अगेन मैक्सिमम नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव मैक्सिमम होता है। मतलब दोनों के बीच में कोई आगे या कोई पीछे नहीं चल रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू Im है। Vm अपॉन R करके मुझे Im मिला। अगर Vm 10 होता, समझ लो Vm 10 होता और ये रेजिस्टेंस 5 होता, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, सो करंट इज 2। आ रही है बात समझ में? उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि Vm इज ऑलवेज ग्रेटर देन Im। Vm का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, किससे? Im से। अभी मैं इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t in the only AC supply with the resistance. रेजिस्टेंस के साथ में AC सप्लाई को जोड़ा है तो उसके साथ में करंट एंड वोल्टेज कैसे बिहेव करते हैं वो यहां पर मैं समझा। So just I draw the graph. सबसे पहले मुझे ये y एक्सिस के ऊपर क्या लेना है? So ये वाला हो गया हमारे पास करंट वोल्टेज के साथ। So this is nothing but the voltage as well as I take the current also. And here just I take only time.
यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम लेना और कुछ नहीं लेना। आ गई एक बात समझ में? उससे आगे चलते हैं। वोल्टेज का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे अभी पता चल गया कि Vm इज ग्रेटर देन I। इतना तो पता चल गया ना। तो अभी जीरो तो जीरो हो जाएगा। अभी थोड़े मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। सो यहां पर मैं वोल्टेज का ग्राफ पहले प्लॉट कर लेता हूं। This is about the voltage, which governed by this equation. Now, how about the current? Current कैसे मिलेगा? So, if I draw it by other line, black color line. So, this black color line represent the current I, and this blue color line is representing you the voltage. आप देख सकते हो दोनों एक साथ नहीं चलते। ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, नेगेटिव साइड हो गया पॉजिटिव साइड, इससे कोई लेस कंसर्न है ही नहीं, मतलब हमको कोई जिम्मेदारी नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज Vm. This is what? This is the minus maximum voltage, right? Then what about this one? So this is the maximum current Im, and this is again the minus maximum current I. कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई नहीं है ना। अभी आगे जाते हैं और थोड़ा। आप ऐसे साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ में फ्यूचर में काम करोगे, पास्ट में काम किया है, तो एक बात बहुत क्लियर है, इफ यू गेट द ग्राफ लाइक दिस, अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफ आया तो जितना फंक्शन प्लस यहाँ पे मिल रहा है उतना फंक्शन माइनस यहाँ पे मिल रहा है। फंक्शन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू सेम मिल रही है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ये चैप्टर के अंदर आपको साइन एंड कॉस के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ जीरो से ग्राफ स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है वो साइन जीरो जीरो होता है, ऐसे कुछ मिलता है। ये जो देख रहा है वो यहाँ पे जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू है। सो इफ यू टेक द एवरेज ओवर अ पीरियड, पीरियड का मतलब जीरो से लेकर टी टाइम तक, ये एवरेज आपको जीरो देगा। रीजन है मेरे पास, जितना प्लस मिल रहा है उतना ही आपको माइनस मिल रहा है। सो व्हाट अबाउट द एवरेज? जीरो। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैंने ये फंक्शन सपोज मैंने v के लिए रखा, समझ लो v इज इक्वल टू, ओके मैं i कर देता हूं, i इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t। अभी 0 से 90 तो ये हो गया 0 से 90, 90 से 180 तो ये हो गया 180 से 270 यहां तक पहुंचे, 270 से 360 यहां तक पहुंचे, ये वाला, राइट। लेकिन मैंने इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों। स्क्वायर करना मतलब ये समझो ऐसे स्क्वायर करना, ऐसे स्क्वायर करना। आई स्क्वायर इज इक्वल टू Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, स्क्वायर करोगे ना ये वाला, और साथ में ये रहेगा मैक्सिमम ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा। Is there any possibility that this one appear here with the higher value? Not at all. क्यों? बताइए क्यों? The reason is that the square of the negative numbers must be positive. -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. -5 का स्क्वायर 25. So like this is minus but square, तो आपको ऊपर की ओर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे हो जाएगा। मतलब इसका एवरेज आपको 0 मिल सकता है बट इसका एवरेज 0 नहीं मिल सकता। ये कहां पर जरूरत पड़ने वाली है पता है? You can say that average value of voltage and average value of current is 0 for one period. Average value of current and average value of voltage for one period. One period का मतलब one oscillation के लिए जो टाइम चाहिए वो one oscillation time period, it is 0. But here the dissipation of the power is not 0. क्या बोला मैंने? पावर का डेसिपेशन 0 नहीं होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? समझाता हूं थोड़ी देर। So क्या बताया सबसे पहले? The average value of this voltage and this current for one period is 0 by this. But now how can I define the power? बताइए मुझे। Instantaneous power बताना है। So instantaneous power का मैं फॉर्मूला लिखूं प्यारे बच्चों। So power P is equal to, I can say that I square into R. What is I square, my dear friends? ये I है ना, उसका स्क्वायर कर देना है। So if I write by this way, then it is Im square, then sin square omega t and then R. ऐसा हो जाएगा।
बट सी द थिंग इज दैट, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ये तो माइनस नहीं होगा, ये भी नहीं है, बट ये वाला जो माइनस था वो स्क्वायर करने से प्लस हो गया। आई बात समझ में? स्क्वायर करने से वो प्लस हो गया। अभी स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाता है तो क्या होगा? अगर स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाता है उसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और डेसिपेशन ऑफ द पावर फॉर वन पीरियड इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर वन कंप्लीट वेव इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर वेव बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, इट इज नॉट अ वेव, राइट? इट इज साइनोसॉइडल फंक्शन। वोल्टेज एंड करंट इसके साथ में गवर्न होते हैं। सो हियर कंप्लीट वन, यू कैन से दैट फॉर कंप्लीट वन पीरियड द पावर मस्ट not be equal to zero. So here we have to take the average value. इसके लिए मुझे एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है और स्क्वायर के साथ में जाओगे तो यहाँ पे ये सभी बिटवीन वैल्यूज भी आपको देखनी पड़ेगी, राइट? सो नाउ आई एम टेकिंग द एवरेज पावर। अभी मैं पावर का एवरेज वैल्यू लेना चाहता हूं। हाउ कैन आई गेट द एवरेज पावर? इसका पावर का एवरेज कैसे मिलेगा बच्चों? तो समझा। So to get the average power, मेरे पास दो सिंबल है यूज करने के लिए। By this way you can represent the average. आप ऐसे भी एवरेज बता सकते हो, दोनों एवरेज है। इसके लिए पूरा मुझे एवरेज लेना है तो मैं ऐसा कुछ करता हूं, देखो आई एम स्क्वायर आर देन साइन स्क्वायर ओमेगा। प्यारे बच्चों ये तो दो नंबर है, आई एम मतलब मैक्सिमम करंट 2, 3, 5, 50 ऐसे नंबर है। रेजिस्टेंस तो प्योरली वैल्यू है यार, वो टाइम के साथ में कभी चेंज नहीं होता है। मैक्सिमम करंट इज आल्सो नॉट वेरी विद द टाइम एज वेल एज रेजिस्टेंस इज आल्सो नॉट वेरी विद द टाइम। ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है प्यारे बच्चों तो मैं ऐसा लिख सकता हूं this average power is equal to, you can say that I m square r, it is again with the sin square omega t। और इसके साथ में अगर मैं लिख दूं तो मुझे ऐसा मिलेगा, it is I m square into r and then sin omega t, sin square omega t। This is equation number। तो मेरे पास अभी क्वेश्चन क्या बचा? इसका एवरेज लेना है। कितने साइन के लिए एवरेज लेना है, कितने टाइम के लिए एवरेज लेना है? ये टाइम के लिए। यहां से 0, यहां से t। आप टाइम मतलब टाइम फ्रेम डाल सकते हो यहाँ पे। इट इज 0, इट इज t/2 एंड इट इज t एंड हियर इट इज 3t/2। ऐसे टाइम फ्रेम लेनी पड़ती है ना? बस अभी टाइम फ्रेम लेके आगे चलेंगे। सो इसका एवरेज मैं आपको दे दूं तो यहां पे ऐसा मिल सकता है। सो द एवरेज ऑफ दिस वन, दैट मींस sin स्क्वायर ओमेगा t, इसका एवरेज मैं लिख देता हूं 1/2। जैसे ही मैंने ये लिखा आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे? अभी मैं पूरा डिराइव करूंगा ना, उसके बाद में आप बोलोगे सर याद रहेगा। अभी मैं बोलूंगा कि ये चैप्टर में बहुत जरूरी है, याद कर लेना। सर ऐसे कैसे याद रहता है सब कुछ? ऐसे थोड़ी याद कर लेते इसको, ये आप बोलोगे। आपको इसका प्रूफ चाहिए ना, मैं देता हूं, लेकिन प्रूफ के बाद में आप करोगे क्या बताइए मुझे? प्रूफ के बाद में आपको करना क्या है ये याद रखना है। सो सिंपल। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल बात है कि अगर इसका आंसर ये है, ओके टेक इट ग्रांटेड, गो अहेड। नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। ओके प्यारे बच्चों, मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ये सर्किट ब्रेक हो गई थी, मैंने आपको अच्छे से दे दिया, राइट? ऐसे अभी प्रूफ देते हैं आपको, राइट? सो प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम लोग? सो प्रूफ देंगे प्रूफ के लिए, और कुछ नहीं कर सकते। सी सबसे पहले मुझे प्रूफ देना है आपको इसका। सो आई जस्ट राइट sin स्क्वायर ओमेगा t, यू नो, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये आंसर है अभी मेरे पास। हाँ ये मुझे चाहिए, ये मेरा आंसर, राइट? ये इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं, इसका आंसर चाहिए। ये आंसर मैंने आपको पहले दे दिया, ओके मैं निकाल देता हूं वो आंसर कि है क्या, अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, राइट? तो मैंने निकाल दिया इसको।
बराबर ना। अभी मैं इसका प्रूफ देने वाला हूं कि होता क्या है, आप देखिए अच्छे से समझिए। प्योरली मैथमेटिकल बेस काम करने वाले हैं, प्योरली मैथमेटिकल बेस, एकदम से मैथ्स आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बायोलॉजी वाले बच्चे को तो एकदम से समझ में आ गया कि सर इसका आंसर 1/2 है, दैट्स इट, आप चिंता भी मत करो, हमको समझ में आ गया। सही बात ना? ओके, नाउ सी कैसे काम कर रहा है वो। तो आपको मालूम है एज अ मैथ्स, आपको मैथ्स में ये पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ऐसा एक फॉर्मूला आप लोगों ने मैथ्स में ट्रिगो में सीखा है। अभी मैं इसको स्प्लिट करता हूं मतलब दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस cos twice omega t divided by 2, राइट। ये 2 आप कैंसल नहीं कर सकते। साथ में अभी लेफ्ट साइड के बात कर लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। ये सब एक्स्ट्रा लिख रहा हूं हम, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। इसके साथ में हो गया 1/2 माइनस इसके साथ में हो गया cos ट्वाइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये सिर्फ नंबर है, तो नंबर का एवरेज हमेशा वही मिलता है। अभी इसका एवरेज लेना है मुझे, सो माइनस एवरेज किसके ऊपर लेना है, सो 0 से t। जिस किसी नंबर के ऊपर एवरेज लेते हो उसी नंबर से आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आप 5 नंबर है 1 7 9 8 12 ऐसे 5 नंबर है, ऐसे 4 हुए तो 4, 50 हुए तो 50, वो सब नंबर का एडिशन करते हो, उसके बाद में डिवाइड किससे करते हो, वही नंबर से डिवाइड करना है। सपोज मैंने 4 नंबर का एवरेज लिया 1 2 3 4, ऐसे 4 नंबर कोई भी है मेरे पास, तो डिवीजन में कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। तो ऐसे मैंने एवरेज किसके ऊपर लिया है, 0 से t, तो मेरा आंसर भी डिवीजन में क्या जाएगा, 0 to t। ये 2 भी मैं बाहर ले सकता हूं, सो आई कैन राइट जस्ट 1/2 देन cos ट्वाइस ओमेगा t, इंटीग्रेशन है, राइट। ये इंटीग्रेशन का आंसर आपको मिलेगा 1/2 माइनस 1/2t। इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ट्वाइस ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ये रूल है, राइट। मैथ्स में ये रूल है कि ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं ना। 1/2 तो 1/2, 1/2t तो 1/2t, देन इसके साथ में 1/2 ओमेगा हो जाएगा, ये नीचे वाला ओमेगा बाहर ले लिया। अभी साइन 2 ओमेगा, दैट मींस इट इज 2 पाई अपॉन t। ये t यहां पर रहेगा, सो ये t माइनस साइन 0, ये t कैंसल हो जाएगा, सो साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, साइन 0 तो वो तो 0 होने वाला है। So therefore, what about the answer? So it is sine square omega t, it is equal to, ये 1/2 रहेगा माइनस ये सब रहने दो वैसा का वैसा, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर then what about this? It is 4 pi and sine 4 pi is 0 माइनस 0, तो ये सब कुछ 0 हो गया, तो पूरा का पूरा मुझे जो आंसर मिला कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, and your answer is 1/2. This is your perfect answer. Perfect answer. जो बताया था पहले वही हुआ। ये इंटीग्रेशन बताइए अभी मुझे क्या करना चाहिए हमको, बोलिए क्या करना चाहिए। यस, याद कर लो, बहुत अच्छा है ना। अभी मैं यहां पर ये रख दूंगा, तो अभी मेरे पास पावर एवरेज क्या होगा प्यारे बच्चों, सो P एवरेज इज इक्वल टू, आई जस्ट राइट IM स्क्वायर इनटू दिस R डिवाइड बाय 2। दिस इज नथिंग बट द एवरेज पावर। आई बात समझ? तो ये सब एवरेज पावर के साथ में हम लोगों ने लिख दिया है। अभी आप देख सकते हो
कि एवरेज पावर जीरो नहीं है। एवरेज वोल्टेज यहां पे जीरो था, एवरेज करंट यहां पे जीरो था, यहां पे एवरेज पावर जीरो नहीं है। ये फॉर्मूला को थोड़ा और एडजस्ट करना चाहता हूं, ये फॉर्मूला को थोड़ा और एडजस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले एक रिलेशन बताना चाहता हूं जिससे आपको मालूम पड़े। सी दिस एवरेज पावर इज इक्वल टू, आई राइट बाय दिस वे, इट इज आई एम इंटू आर। लिख सकता हूं इसको, न्यूमरेटर को दो बार है ना, स्क्वायर है मतलब, तो अभी ये 2 को भी मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया है √2, ये भी हो जाएगा √2। ऐसी वैल्यू को नाम क्या दिया है 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के अंदर समझाया था आपको, आरएमएस स्पीड। तो ये वैल्यू हो जाता है आरएमएस। तो समझना ये है प्यारे बच्चों कि यहां पर अगर मैंने लिखा है Im/√2 तो इसको मैं लिख सकता हूं I कैपिटल, और इससे पहले लिखूं तो IRMS, और कई बार इसको I भी लिखा जाता है। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, Im/√2 का मतलब होता है, IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलना पड़ता है उसको? रूट मीन स्क्वायर बोलना पड़ता है। नाउ इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करंट, if I draw the graph of current I versus the टाइम के साथ में मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो अभी दो के बीच में फर्क मालूम पड़ना चाहिए आपको, आई एम और ये आई के बीच में। सो हाउ कैन आई प्लॉट दिस वन? दिस इज द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टी। तो ये वैल्यू जो मुझे मिल रहा है ना बच्चों, ये वाला, ये तो ये मुझे मिल रहा है आई एम मैक्सिमम, नीचे भी माइनस मैक्सिमम। बट व्हाट अबाउट दिस आई? What about this I? This I. This is Im/√2. And you know very well, my dear friends, 1/√2 is equal to 0.707. मतलब ये I इससे कम होना चाहिए। इससे कम होना चाहिए मतलब ये वाली लाइन I को रिप्रेजेंट करेगी। I means what? It is IRMS. I means what? It is IRMS. क्लियर हो गई बात इतने से? आ रही ना समझ में? तो ऐसे हमको एवरेज पावर भी मिल सकता है, और ये एवरेज पावर के साथ में करंट कैसे वेरी होता है उसका फॉर्मूला हो गया, राइट? ओके, तो अभी ये करंट के साथ में आरएमएस वैल्यू आपने समझ ली, और दूसरे तरीके से भी मैं इसको समझाऊं। देखो, दूसरे तरीके से समझाने के लिए मुझे और कुछ वे यूज करना है। कौन सा वे यूज कर रहा हूं आपको समझ में आएगा, राइट? यस, सी दिस इज द करंट इक्वेशन। नाउ we have the current formula. क्या है करंट का फॉर्मूला? So we know that I, इसको नाम दिया है RMS, I is equal to, क्या करना है? सबसे पहले ये नाम कैसे आया RMS वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आया रूट। रूट किसका लेना है? मीन का लेना है। मीन कौन? तो क्या I। तो I के ऊपर मैं ये बार कर देता हूं, राइट? लेकिन है किसका ये मीन? तो क्या स्क्वायर, राइट? तो ऐसे तरीके से आप रूट मीन स्क्वायर बोल सकते हो। रूट मीन स्क्वायर मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका स्क्वायर किया, उसका मीन लिया और उसका आपने रूट निकाला। ऐसे तरीके से आपको IRMS मिल सकता है। आई बात समझ में? बस ऐसे आपको काम करना है यहां पर ना। उसके आगे जाएंगे। सो ये बार का वैल्यू आपको कितना मिला प्यारे बच्चों? सर सोच लिया ये वाला यहां पर, तो ये वाला वैल्यू आपको मिला Im²/2। तो इसका आंसर मुझे मिलेगा दिस इज इक्वल टू Im²/2। आई बात समझ में? अभी मैं इसका रूट निकाल दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? तो मुझे आंसर मिलेगा Im/√2। अभी √2 1 है, तो मैं लिख सकता हूं, बट 1/√2 it is equal to 0.707, therefore IRMS, जिसको हम लोग I से ही बताएंगे,
ये नहीं लिखते, टेक्स्ट बुक में नहीं, इज इक्वल टू 1 अपॉन की जगह पर ये कर देंगे, सो इट इज 0.707 into IM. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। आई बात समझ? अभी मेरे पास एवरेज पावर चाहिए, सो P एवरेज, यही फॉर्मूला लिख रहा हूं, यही फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो मेरे पास एवरेज पावर चाहिए, तो मेरे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला है IM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस R। अभी आप देखो, ये है तो मेरा आंसर ये है। अभी मेरे पास IM स्क्वायर बाय 2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो I स्क्वायर लिख सकता हूं। सो जस्ट आई कैन राइट इट इज I स्क्वायर इंटू R। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला जो हम सोचते थे वही हो गया, राइट। नाउ उसके बाद में वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू, दिस V इज नथिंग बट VRMS is equal to, you can say that VM upon √2। कई बार इसको कैपिटल V भी बोल देते हैं। This is VRMS like this, this is VM upon √2, है कि नहीं? Okay. अभी उसके बाद में हमारे पास ओम्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? So VM is equal to IM into R। मैंने दोनों साइड से √2 से डिवाइड करना है इसको, तो अगर मैं √2 से डिवाइड करता हूं तो VM अपॉन √2 इट इज इक्वल टू IM अपॉन √2 एंड इनटू R। बच्चों VM अपॉन √2 का मतलब क्या हुआ? तो V। IM अपॉन √2 का मतलब क्या हुआ? I। सो मैं ये लिख दूं V इज इक्वल टू IR। देख लो, हो गया हमारा काम। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको समझाऊं। आप बोलोगे सर अभी इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें? यस, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एप्लीकेशन हमारे घर में जो लाइट आती है, पावर आता है, वो पावर के साथ में जुड़ी हुई है। द वोल्टेज विच इज सप्लाई वोल्टेज इट इज ऑलवेज 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 RMS। तो यहां पर जो VRMS है ना, वो हमेशा जहां कहीं भी सप्लाई वोल्टेज ऐसा वर्ड आया, समझ लेना कि वो RMS वैल्यू है। देखो हमारे घर में जो वोल्टेज आते हैं, पावर के साथ में जो एनर्जी आती है, वो कितने वोल्टेज के साथ में आती है? 220, 230, 240, बस ऐसे वोल्टेज हमारे घर में आते हैं। तो उसका पीक वैल्यू कितना होता होगा? हाउ कैन यू कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट वी हैव इन आवर होम? तो कैसे काम करेंगे? ऐसे ही काम करेंगे, राइट। मुझे पीक वैल्यू चाहिए तो इसके साथ में जाएंगे या इसके साथ में जाएंगे। तो मैं क्या फॉर्मूला लिख दूं? सो द सप्लाइड वोल्टेज दैट वी हैव, so this Vm is the peak value of the voltage, it is multiplied with the √2 and this is V। what is this V? V is nothing but VRMS, or you can say that V। so this is equal to what? Is equal to √2 and this V is what? It is 220। my dear friends, what is √2? √2 है क्या बच्चों? √2 है 1.414 and it is multiplied with 220, so your answer is around 311 volt। मैक्सिमम वैल्यू ऐसे वोल्टेज की जो मिलती है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू हमारे घर में जो आती है वो 311 वोल्ट की होती है। लास्ट में यहां पे समझना है कि अकॉर्डिंग टू दिस पावर फॉर्मूला, पावर P इज इक्वल टू, यू कैन आल्सो राइट V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला भी आपको आनी चाहिए। जैसे पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर इंटू R है, देखो यहां पे लिखा था पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। अगर I है तो मैंने V लिख दिया इसकी जगह पर, सो V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एक R इसके साथ में चला जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको मिल सकता है। देन आफ्टर मैं यहां पर V इज इक्वल टू IR लिख दूं, एक V की जगह पे मैं IR कर दूं, तो यहां पर पावर P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R, राइट। जो मेरे पास स्क्वायर था ना बच्चों, तो उसको मैंने अलग कर दिया। अभी एक V की जगह पर मैं लिखता हूं IR डिवाइडेड बाय R, कैंसिल हो गया, सो इट इज V इंटू I। सो सिंपल, कई बार इसका यूज करेंगे हम लोग, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ द पावर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट, करंट एंड रेजिस्टेंस। जो जैसे दिया है वैसा उसका यूज करना है। जो जैसे दिया मतलब अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस वोल्टेज दिया है तो पावर उसके साथ में फाइंड आउट करो, करंट रेजिस्टेंस दिया है तो उसके साथ में फाइंड आउट करो।
कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बाजार में लेने के लिए जाओगे, इवन सिंपल मोबाइल का चार्जर भी लेने के लिए जाओगे ना, तो उसके ऊपर रेटिंग लिखा हुआ है, देख लेना। रेटिंग के अंदर 3 चीजों में से 2 चीज मिनिमम देनी चाहिए। 3 चीज है क्या? एक पावर, एक वोल्टेज, एक करंट। ये 3 होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए जाओ, ये 3 बात बहुत बहुत अहमियत है उसकी। करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, पावर चाहिए। कोई भी 2 आपको मालूम है तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी 2 मालूम तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? पावर दिया है, वोल्टेज दिया है तो करंट ले सकते हो, करंट वोल्टेज दिया है तो पावर मिल सकता है। जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। सो ये चैप्टर प्रैक्टिकल के साथ में रिलेटेड है। प्रैक्टिकल मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कभी भी आपके पास कोई भी उसका बॉक्स पड़ा है ना, तो वो देख लेना। वो बॉक्स के अंदर रेटिंग आता है, वो रेटिंग के अंदर लिखा है कि वो 1 घंटे के अंदर कितनी एनर्जी मतलब कंज्यूम करेगा, उसके साथ में वोल्टेज कितना जाएगा, उसके साथ में करंट कितना जाएगा, ये सब कुछ आएगा यही चैप्टर के अंदर। समझना पड़ेगा आपको, है ना।